हालेलुया। सभी को जय मसीह की परमेश्वर आपका आशीष दे। मेरे प्रियजनों, मैं आपको वो सच्चाई बताने के लिए जा रहा हूँ जो आपके कान सुन के हैरान हो जाएंगे कि ऐसा जो आपने देखा मोबाइल वो सच्चा है या नहीं है। सारी बातें आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। शैतान नहीं चाहता है कि आप इन चीज़ों को सुने, आप जाने, सच्चाई को जाने कि सच्चाई आपके जीवन में क्या करती है। हालेलुया। जैसे कि आप जानते हो कि थंबनेल में आपने देखा कि जो सच्चाई है वो लोग नहीं दिखाते हैं, वो बुराई करने पर और अपने व्यूज लेने पर टिके रहते हैं। आज मैं वो चीज़ बताने जा रहा हूँ जो चीज़ आपके जीवन में हमेशा काम करती है। जैसे कि एक तरफ आप देखो प्रॉफेट बजिंदर सिंह, जो प्रभु के महान दास, जो आज हमारे बीच में अभी उपस्थित नहीं है परंतु होने वाले हैं। लेकिन वो कहाँ हैं? वो जेल में अभी, लेकिन परमेश्वर ने निकालेगा। लेकिन जब हम उनके जीवन की और उनके हर एक कर्मों पर ध्यान देते हैं तो उन्होंने जब पुराने पहले जो एक्टर लोग आए, फिल्म स्टार आए, तो उनका स्वागत किस प्रकार से किया। उन्होंने एक वेदी बनवाई। उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो बाइबल का मुकाबला हो मैं वो बोलूँगा। उन्होंने जो एक्टर लोग होते हैं हमेशा वेदी का सम्मान करना चाहिए, लेकिन परमेश्वर के दास की गलती नहीं है। यहाँ पर हम किसी के मुंह को बंद नहीं कर सकते, ना ही ज़्यादा बोल सकते हैं। यहाँ पर उनके वेदी पर जो बॉलीवुड के हीरो थे उन्होंने कुछ गलत बुन दिए शब्द, कुछ गलत शब्द बुन दिए। तो वो चीज़ हम देखें। और अभी जो इस साल जो परमेश्वर के महान दास अपोस्टल अंकुर नरोरा जी, उन्होंने फिल्म एक्टर इस साल आए, उन्होंने कोई रॉन्ग वर्ड नहीं बोला। यही अंतर है दोनों में कि हम होशियारी दिखाएं, हम परमेश्वर की बुद्धि का इस्तेमाल करें। परमेश्वर की बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे, परमेश्वर हमारे जीवन में काम करेगा। हालेलुया। यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि कोई भी अन्य जाति अगर पुलपिट पे बोलना चाहता है तो उसको पहले से निर्धारित सूचना दे दे कि तुम्हें एक्टर के विषय में कुछ नहीं बोलना है, तुम्हें इतना ही कहना है कि परमेश्वर जीवित है और परमेश्वर में आके हमारा जीवन बदल गया है। अब फिल्म एक्टर से ज़्यादा बातें नहीं करना, क्योंकि वो तो उस एक्टर के मालिक होते हैं, इसलिए वो अपनी दिल की बात बोलना चाहते हैं कि हम एक्टर हैं। लेकिन आपको इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। जैसे कि आपने उनके जीवन में देखा प्रॉफेट बजिंदर सिंह और अभी इनके जीवन देखा, दोनों में मैचिंग एक है परंतु व्यवहार अलग अलग है। हालेलुया। यही बात मैं आपको आज वचन से बातें करना चाहता हूँ कि वचन किस प्रकार आदर करता है, किस प्रकार लोगों का सम्मान करता है, किस प्रकार लोगों के जीवन में कठिनाई को मुसीबत से बचाता है, किस प्रकार अपने परमेश्वर का सूक्ष्म काम करता है। तो आइए मैं आपको वचन से बात करता हूँ कि वचन क्या कहता है। जब हम पढ़ते हैं रोमियो अध्याय उसका 12:10, तो लिखा है प्रेम में एक दूसरे से भाईचारे का व्यवहार करो। लिखा है प्रेम एक दूसरे से भाईचारे का व्यवहार करो। अब सोचो, अगर वो बॉलीवुड के हीरो हैं या कोई भी प्रभु का दास है या अन्य जाति या दूसरा कोई प्रधानमंत्री या नेता है, तो उसको उस समान नहीं, अगर आप उस समान देखोगे तो वो आपसे पद से ऊंचा होगा। अगर आप भाई के समान देखोगे, प्रेम और भाई के समान, तो आपके बराबर होगा। ना आप उससे बड़े जाओ ना वो आपसे बड़ा होगा। इसलिए बाइबल कहती है कि भाई के प्रति के समान व्यवहार करो, ताकि वो समझ जाए कि हाँ, इसने मेरे अपने अधीनता में अपने समान मुझे तोला है, ताकि वो भी क्रोध ना करे और आप भी क्रोध ना करो। पर लिखा है परस्पर आदर करने में एक दूसरे से आगे बढ़ो। माने आदर करने से, सम्मान देने से आपका भी सम्मान आगे बढ़ेगा और जिसने दिया है, जो ले रहा है, उसका भी सम्मान आगे बढ़ेगा, ताकि लोग देखते हैं कि इन्होंने सही रीति से फॉलो किया। लोग ऐसे ही परमेश्वर का वचन है। अगर आप परमेश्वर के वचन को आदत दोगे, परमेश्वर के वचन को आगे ले जाओगे, परमेश्वर के वचन को जानोगे, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेंगे। ऑटोमेटिकली आपको कोई तोड़ने वाला नहीं होगा, आपको कोई गलत काम करने कुछ नहीं कर सकता, आपका कोई भी बाली बाक नहीं कर सकता आपका। लेकिन आपको इन चीज़ों को समझना पड़ेगा कि परमेश्वर का वचन जीवित है और परमेश्वर आज भी काम करते हैं। हालेलुया। और मैं आपको बता दूँ, एक वचन पढ़ता हूँ। लिखा है याकूब अध्याय 2:1
एक दूसरे का भेद मत करो कि ये छोटा है ये बड़ा है, ये बात मैंने अभी समझाई ना, ये छोटा है ये बड़ा है। प्रभु यीशु मसीह में आप जो हो और एक इंसान नहीं है तो तुम उसको भी इंसान को अपने समान समझो कि कोई बात नहीं, मैं तो जानता प्रभु यीशु मसीह लेकिन ये नहीं जानता, तो क्या होगा। आपको यही बात समझना पड़ेगा कि बाइबल हमें जो सिखाती है वो हमें एक दूसरे का सम्मान करना सिखाती है। जितना आप एक दूसरे का सम्मान करोगे तो आप जान जाओगे परमेश्वर आपके साथ है, आपका हमेशा संकटों में आपके साथ रहेगा। हालेलुया। यही मैसेज मैं आपको देना चाहता हूँ कि आपके जीवन में कितनी बड़ी बड़ी बीमारी सही, कितने बड़े बड़े दुख सही, कितने बड़े बड़े कलेश से, दुष्ट आत्मा सही, कितनी भी आपको डराने वाले सपनों के थ्रू, व्यभिचार के थ्रू, कितने भी बड़ी बड़ी दुष्ट आत्मा, अगर आप यीशु का नाम लेना जानते हो चुटकियों में वो दुष्ट आत्मा, कैंसर, टाइफाइड, मलेरिया चुटकियों में जाएगा, 100% जाएगा। ये प्रभु यीशु मसीह का वादा है, मेरे परमेश्वर का, मेरे मित्र का, मेरे ईश्वर का वादा है आपसे लोगों। अगर आप सच्चे मन से पुकार लोगे यीशु मसीह को, वो परमेश्वर जिंदा खुदा आपके जीवन से एक मिनट में परेशानी हल नहीं कर दे तो यीशु का नाम बदल देगा। यीशु जीवित है। हालेलुया। आपको समझना पड़ेगा कि आज भी मेरा परमेश्वर बड़े बड़े काम करता है। वो अंधों को आंखें देकर, गूंगों को बुलवाता है, लेकिन सच्चे मन को पुकारने वाले के लिए वो पुकारता उनके लिए, वो सच्चे हृदय से पुकारता उनके लिए बोल रहा हूँ मैं। सच्चा हृदय क्या है? आप इस रीति से मत जाओ कि परमेश्वर मुझे कुछ मिलेगा। आप इस रीति जाओ कि अपना जीवन में परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया है। जब अपना जीवन अपने बाप के हाथों में सौंप दोगे तो बाप इस बात का प्रूफ देता है कि तूने अपना जीवन मुझे सौंपा है तो मैं तेरी रक्षा करूँगा। और परमेश्वर सर्वदा अनंत है, वो अनंत काल तक जीवित है। आपका जीवन होना, आपको सेफ रखना परमेश्वर की जिम्मेदारी है। आप जिन बातों को समझ जाओगे आपके जीवन में परमेश्वर काम करेगा। हालेलुया। यही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर आज भी आपके लाइफ में काम करते हैं। परमेश्वर आपको छुटकारा देते हैं। जिस प्रकार हम वचन को पढ़ते हैं और नीति वचन उसके अध्याय 22 अध्याय उसके 4 को लिखा है, नर्मता माई नरम और यहोवा के भय का फल धन है, महिमा और जीवन है। इसका मतलब नरम होना चाहिए अपने दिल में, प्रेम की नर्मता। लिखा है यहोवा का भय, परमेश्वर का भय रखना चाहिए मन में। लिखा है फल और धन और महिमा और जीवन परमेश्वर की है। आपके अंदर ये गुण होंगे तो जीवन भी आप परमेश्वर के हाथों में होगा। जीवन आपके जीवन में काम करेगा, लाइफ आपके जीवन में काम करेगी। आपको हर एक रास्ते खुलते हुए नजर आएंगे। जब आपके अंदर ईर्ष्या, क्रोध, अपनी हर एक छोटी छोटी बातों पे नाराजगी दिखाना, हर एक वही गलत बात सोचना, शैतान काम करेगा क्योंकि आपके अंदर ये चीज़ नहीं है। क्योंकि आप बाइबल को कम परंतु इंसान की बातों पर गौर जा देते हो। जिस दिन आप इंसान की बातों पर गौर देना लग गए उस दिन आप समझ लेना कि मेरा लेवल परमेश्वर के साथ डिस्कनेक्ट हो रहा है। परमेश्वर को छोड़ के मैं लोगों की बातें सुन रहा हूँ क्योंकि आप परमेश्वर के हद से पार निकल रहे हो। अब ये हद से पार निकलो, शैतान काम करता है। शैतान काम करता है तो आपके तो हमारे यहाँ कुछ हो रहा है, हमारे वहाँ कुछ हो रहा है। आपको समझना पड़ेगा कि बाइबल किस प्रकार से काम करती है। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में काम करे, परमेश्वर आपको संभाले। मैं आपको ये मैसेज आपको दिया है। अगर आपको इस मैसेज से गलत लगता है आपको तो परमेश्वर मुझे माफ़ करे, आपको आशीष दे। मैं यही कहता हूँ कि प्रभु आपके जीवन में काम करे। मैं किसी विरोध नहीं हूँ, मैं किसी भाई के बहन के प्रभु के दास का विरोध नहीं करता क्योंकि मुझे पता है अच्छे से बाइबल हमारे जीवन में किस प्रकार काम कर सकती है। हम दोष नहीं लगा सकते। हाँ, इतना जरूर कह सकते हैं, सत्य को कोई ढांप नहीं सकता। सत्य आपके जीवन में स्वतंत्र करता है। हालेलुया। प्रभु आपके जीवन में काम करे। सभी को जय मसीह। गॉड ब्लेस यू।